नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद जिस तरह से दबे हुए सपोले, छुपे हुए सांप सर उठाने लगे हैं, फन उठाने लगे हैं, इससे तो लगता है कि इस आंदोलन के पीछे, जो किसानों का कथित आंदोलन था, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र था। बहुत बड़ी बड़ी ताकतें लगी थीं जो चाहती थीं कि भारत को अस्थिर करें। यह तो पूरे भारतवासियों को हुई उसी समय लग गया जब मोदी ने घोषित किया अपने संबोधन में, राष्ट्रीय संबोधन में, कि हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। उन्होंने कहा, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि किसानों के हित में बने तीनों कृषि कानून को हम देश हित में वापस ले रहे हैं। गौर करिए शब्दों पर, देश हित में वापस ले रहे हैं कानून। कानून किसानों के हित में था। उन्होंने माफी मांगा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, देश की जनता को समझा नहीं पाए, इसलिए माफी मांगते हैं। सामान्य बात नहीं है। मोदी मर सकता है, मोदी कट सकता है, लेकिन हट नहीं सकता। मोदी हटने वालों में से नहीं है। अगर मोदी हटा है, अगर मोदी 2 कदम पीछे आया है, तो समझ लीजिए कोई बहुत बड़ी बात रही होगी, बहुत बड़ी बात रही होगी। अब वो बातें छन छन कर हमारे आपके सामने आ रही हैं। जो पता लग रहा है, जो पता चला है कि मोदी को इंटेलिजेंस इनपुट था कि आतंकवादी दिल्ली में घुस आए हैं, आतंकवादी देश विरोधी ताकतें दिल्ली में घुस आई हैं और वो किसान आंदोलन स्थलों पर कुछ तो भयानक कर सकती है। अनुमान लगाइए 400 से 500 लोग हों, आंदोलक बन के आ जाएं और एक बड़ा ब्लास्ट कर दें। 300, 400, 500 लोग मर सकते हैं। तीनों चारों जगह जहां जहां आंदोलन चल रहा था, सारे बॉर्डरों पर दिल्ली के पास एक साथ होता तो क्या होता? भारत जल जाता, आतंकवादी प्रसन्न हो जाते। एक तो यह इनपुट था, इसलिए भी आवश्यक था कि किसान भाई अपने घर लौट जाए। पहली बात तो जो वहां आंदोलन कर रहे थे लगभग साल भर से, 11 महीने से, उनमें से 90% किसान थे ही नहीं। 10% किसान थे जिन्हें बरगला कर लाया जाता था, लेकिन उनकी खेती में काम शुरू होते ही वो चले जाते थे। लेकिन थे तो भारत के नागरिक, ये सच है। थोड़े बहुत बांग्लादेशी, थोड़े बहुत रोहिंग्या, थोड़े बहुत पाकिस्तानी भोजन के लिए आकर के वहां जरूर रहे, क्योंकि सरदारों का एक बहुत बड़ा एक सरदारों की स्टाइल है, वो भोजन लंगर कराने में माहिर होते हैं, लंगर करवाते हैं। हर जगह मुफ्त भोजन कराना उनका शौक है, गुरुजी का आदेश है और वो करते हैं। तो लंगर चल रहा था, 24 घंटे लंगर चल रहा है, भोजन मिल रहा है। तो जो गमले में धनिया बोते हैं, गमले में लहसुन बोते हैं, ऐसे बड़े बड़े पंचर पुत्र किसान भी आकर के भोजन ले रहे थे। मुफ्त का भोजन मिल रहा था और दिन में अपना चाह करके पंचर बनाने का काम करते थे। तो ऐसे लोग थोड़े से थे, लेकिन बाकी तो भूमिपुत्र ही थे जो सचमुच भले किसान न हो, किसानों के उपज से जुड़े हुए अड़तीय थे, दलाल थे। यदि इनके साथ कुछ अप्रिय होता तो निश्चित था उसका बुरा असर पूरे देश पड़ता। इसलिए भी मोदी को 2 कदम पीछे हटना पड़ा, यह सूचना है। दूसरी बात यह है कि आप अगर गौर किए होंगे तो क्या भारत में केवल किसानों पर अत्याचार पंजाब के किसानों पर हो रहा है, हरियाणा के किसानों पर हो रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के थोड़े से किसानों पर हो रहा है? बाकी देश में किसान है ही नहीं है। देश की 70% से अधिक की आबादी कृषि पर निर्भर है, कृषि प्रधान देश हमारा है। तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कटक से अटक तक हर जगह किसान हैं। तो वहां के किसान आंदोलन क्यों नहीं कर रहे थे? सारे के सारे सरदार जी ही लोग ही किसान बन के बैठे थे, क्यों? सारे अत्याचार अन्याय पंजाब के किसानों पर हो रहा है, ऐसा क्यों? हरियाणा के किसानों पर हो रहा है, लेकिन सरदारों पर, सिखों पर, सिख किसान ही नाराज है, क्यों? इसकी भी मीमांसा करनी जरूरी थी और गवर्नमेंट ने किया। गवर्नमेंट को जो इनपुट मिला, जो रॉ की तरफ सूचना मिली कि इनको फंडिंग आ रही है कनाडा से, खालिस्तान की इच्छा रखने वाले, भारत को बांट कर नया देश बनाने की कामना रखने वाले जो खालिस्तानी लोग, विचारधारा के लोग हैं, आतंकवादी हैं, कनाडा, यूके, यूएस बैठे हैं, वहां से बड़े पैमाने पर पैसे भेज रहे हैं और वाया
ऐसा आ रहा है कि सरकार उनको नहीं पकड़ पा रही है। देखिए, आपको याद होगा किस तरह से किसान खेतों में पौला पहन के, लतरी नहीं मिलती, काम करने वाले किसान 5 स्टार होटल की सुविधाएं ले रहे थे, पैर में मशीन से मसाज हो रहा था। याद है ना आपको? वीडियो उस समय दिखा होगा, देखे होंगे। ठंडी में हीटर लगा है, गर्मी में एसी लगी है, ये आंदोलन हो रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? किसान तो यार 2 टाइम की रोटी खा ले और मोट में ही कपड़े पहन ले, इतना ही बहुत हो गया उसके लिए। निश्चित है कि पैसा बाहर से आ रहा है और उसे यूज किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर फंड कहीं इकट्ठा करके देश के अंदर देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। इस तरह की सूचना थी। सरकार डर गई मतलब क्या डर गई? देश के हित में डर गई, किसान के हित में डर गई, क्योंकि पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां सिखों की आबादी ठीक ठाक है, पंजाब में तो सिख ही हैं, उनको ये समझा दिया गया ये कृषि कानून केवल और केवल सिखों के खिलाफ आया है, इससे सिखों पर अत्याचार होगा, सिखों के आर्थिक स्रोत खत्म होंगे, ये समझा दिया गया। इसमें डकैत कहाँ फंस गया नहीं समझा। शुरू का आंदोलन अगर आप देखे होंगे तो विशुद्ध रूप से वो सारे के सारे 90% सरदार थे और 10% वो गमले में धनिया बोने वाले पंचर पुत्र थे और भोजन के लिए आए थे। उनको कुछ नहीं था, उनको सब भोजन फ्री मिल रहा था, वो थे। जाटों को तो शामिल किया गया। टिकैत तो रातों रात नेता बन गया, क्योंकि 26 जनवरी को जो दुराचार हुआ वो भी सिखों ने किया था, उनके निहंगों ने किया था। उसके बाद जो सरकार सख्त हुई थी, यूपी की योगी सरकार सख्त हुई थी, रातों रात उठा करके इनको कहां फेंकने की योजना बना दी थी कि पता न लगता। लेकिन दिल्ली में बैठे कुछ कायर किस्म की मानसिकता के लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री कार्यालय को सूचित कर दिया कि यदि ऐसा योगी करते हैं तो बवाल हो जाएगा। अरे क्या बवाल हुआ? विकास दुबे का हुआ ना, कुछ बवाल नहीं हुआ। 1 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन सब शांत हो जाता है। यदि सचमुच देश के लिए कोई घातक है तो उसके साथ देश के लिए घातक लोगों से जिस तरह से निपटा जाना चाहिए उसी तरह से उससे निपटा जाना जरूरी है। जो भी हो, कोई भी हो, देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि, सब कुछ राष्ट्र देश है तो हम सब हैं। तो देश को ही तोड़ने में जो लगे हो, जो भी हो, उनके साथ कड़ाई से निपटना ही आवश्यक है। और योगी निपटने जा रहे थे। दिल्ली ने कहा ठंडा करके खाएंगे, तो ठंडा करके खाने के चक्कर में टिकैत इतना बड़ा बन गया। और आज जब कानून वापस हो गया है तो टिकैत, जिनको हिंदी बोलने नहीं आती, हिंदी क्षेत्र के व्यक्ति हैं, बोलियां करियां गायां ऐसी भाषा बोलते हैं जो जाटलैंड के बाहर कोई नहीं समझेगा। कहने के लिए भारतीय किसान यूनियन पूरे भारत को प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी भाषा मथुरा वाले नहीं समझते, उनके जिले के बाहर के लोग नहीं समझते। एक कहे का पढ़ा लिखा है, मुझे लगता है तीसरी फेल रहा होगा, फिर भी इसको किस प्रभाव में दिल्ली पुलिस में नौकरी मिल गई थी, इस पर भी आश्चर्य हो रहा है। खैर, वो उसके किस्मत में था, शायद वो इंक्वायरी में फंसता, इसलिए नौकरी छोड़ के भाग गया और आ गया। कितने हजार करोड़ का मालिक बन गया है, इसकी पूरी फाइल वित्त मंत्रालय के पास है, गृह मंत्रालय के पास है, वो भी आएगा। अभी जब तक नेतागिरी चल रही है ठीक है, जब तक किसानों को सुरक्षा कवच में बैठा हुआ है तब तक ठीक है, सारे पाप बाहर आएंगे। तो जो कृषि कानून वापस लिया गया है, खालिस्तानियों की इच्छा, खालिस्तानियों की मंशा खत्म करने के लिए, वो सिखों को समझाने में धीरे धीरे कामयाब हो रहे थे कि ये कानून उनके खिलाफ है। जरा भारत के सभी नागरिकों से मैं कहूंगा, सोचें कि यदि कानून बना है तो उसमें कहीं मेंशन था क्या कि केवल सरदार, केवल सिख के लिए कानून है? तो केवल वही कैसे प्रभावित होते, इस पर सोचना जरूरी है। केवल पंजाब के, हरियाणा के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के सरदार जी ही प्रभावित हुए, इस पर गंभीरता सोचिए। अगर भूमि कानून लागू है, एक निर्धारित एकड़ से अधिक कोई जमीन रख नहीं सकता, तो इनके पास हजार एकड़ जमीन कहां से बची हुई है? क्या चक्कर है? इन सबकी जांच आवश्यक है। कैप्टन अमरिंदर सिंह इसलिए इनको खटक रहे थे क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह इन सारे पापों की फाइल केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप चुके थे। बतौर मुख्यमंत्री जब पंजाब में AK-56, AK-47 बम आदि पाकिस्तान से आ रहे थे तो उसकी रिपोर्ट ईमानदारी से कैप्टन अमरिंदर सिंह भारत सरकार को दे रहे थे। यह बात कांग्रेस को खटक रही है। कांग्रेस किसी भी हालत में
पंजाब को पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करे ऐसा देखना पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस का राज था। नवजोत सिंह सिद्धू को इसलिए बड़ा किया गया, वो पाकिस्तान प्रेमी है, पाकिस्तान के प्रेम के कारण ही बड़ा किया गया। और देखिए अभी इमरान खान अपना बड़ा भाई बना रहा है, हो गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री कुर्सी इसलिए छोड़नी पड़ी है कि वो राष्ट्रभक्त थे, राष्ट्र के लिए आतंकवादियों के खिलाफ कदम उठाने की बात कर रहे थे। उन्होंने रिपोर्ट दिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह की रिपोर्ट है, जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से मुख्यमंत्री के तौर पर उनके पास सूचना थी, वो सारी सूचना केंद्रीय गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को दे आए हैं कि यदि तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेते हैं तो ये खालिस्तानी जो शक्तियां हैं, देश तोड़क शक्तियां हैं, ये सरदारों को, सिखों को समझा ले जाएंगी कि ये उनके खिलाफ कानून है, और तब फिर से वो मूवमेंट जो खत्म हो चुका है फिर शुरू हो सकता है। तो मोदी ने 2 कदम पीछे हटने का जो फैसला किया है वो 20 कदम लंबी छलांग लगाने के लिए किया है, वापस ले लिया कृषि कानून। तो सबसे पहली बार विपक्षी तलवार थी हाथ में, कृषि कानून, काला कानून का, वो कानून ब्लंट हो गई, वो तलवार ब्लंट हो गई, कुंठित हो गई। अब उससे लड़ाई नहीं लड़ सकती। टिकैत नौटंकी कर रहा है, अब वो किसान, जो दलाल किसान है, नौटंकी कर रहे हैं, एमएसपी लागू करो, ये लागू करो, ये बोलियां, वो बिजली बिल बंद कर दो। अरे भाई, अरे अनपढ़ गंवार, अरे जाहिल की हरवाहे, ये तो सोचो, पैसा जब सरकार के पास रहेगा ही नहीं तो एमएसपी बढ़ा करके खरीदें कहाँ से? एक चीज बताओ, तुम चाहते हो कि जो तुम भी आम घास पैदा करो उसे सरकार बढ़े हुए दाम पे खरीद ले, वो खरीद कर क्या करेगी सरकार? फिर अगर तुमको देगी तुम खाओगे क्या? सरकार से पूछ के खेती कर रहे हो क्या? एक तो रणनीति बनाओ, वही चीज पैदा करो, वही बोओ, उसी किसानी करो जिसकी भारत में खपत हो या जिसकी विदेश में खपत हो, जो भारत सरकार खरीदे तो निर्यात कर सके, भारत सरकार खरीदे तो अपने नागरिकों को खिला सके, दे सके। तुम्हें जो पसंद हो बोओगे और बढ़े हुए दाम सरकार खरीदे, पैसा कहाँ से आएगा? अरे जाहिल हरवाहे, ये तो सोचो, पेट्रोल का दाम कम करो, नहीं तो तू बोलियां बोलेगा, पेट्रोल का दाम कम होगा, डीजल का दाम कम होगा, ईंधन का दाम कम होगा, तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? कोरोना की दवाई कैसे होगी? टीका कहाँ से लगेगा? अस्पताल कहाँ से बनेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से बनेगा? सेना के लिए हथियार कहाँ से खरीदे जाएंगे? नहीं सोच रहे हो? हरवाहा यहाँ कुछ नहीं है, जो कुछ है घुटने में ही है। आगे सोचो, सब माफ कर दें, पैसा कहाँ से आएगा? 100 में से ही बांटना है ना, किधर कहीं घटाओगे तो कहीं बढ़ाओगे, कहीं बढ़ाना तो घटाना पड़ेगा। किसको घटाओगे? कहां से घटाओगे? सब बिजली माफ कहां से भाई? तुम्हारे हीटर के लिए बिजली माफ कर दें, क्यों कर दें? खेती कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो ना, दान कर रहे हो क्या? दान करो, सब माफ हो जाए। दान नहीं कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को, जैसे इंडस्ट्री वाला प्रोडक्ट बनाता है, बेचता है, तुम खेती करते हो, खाद्यान्न पैदा करते हो, बेचते हो, तो माफ क्यों? ठीक है, आवश्यकता अनुसार सब्सिडी देना है, सब्सिडी मिल रही है, माफी ये तो एकदम सरासर अन्याय है। अब अगर किसान आंदोलन, किसान के नाम पर ये गुंडे आंदोलन करें तो भारत सरकार को नरेंद्र मोदी जी आपसे कहा जा रहा है कि अब इनसे उस तरह से निपटो जिस तरह से देशद्रोहियों से निपटा जाता है। अब ये देश प्रेमी नहीं है, देश की रक्षा के लिए नहीं सोच रहे हैं, अभी वो चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए जिससे देश टूट जाए, देश विघटन की तरफ बढ़ जाए, मर के भी देश को तोड़ना चाह रहे हैं, ऐसा अब लगने लगा है। नहीं तो दिल्ली में जो आंदोलन की 26 जनवरी किए थे, अगर पुलिस ने संयम न बरता होता, अगर पुलिस के कंधे का माउजर खुल गया होता तो सैकड़ों मरते। और यही चाह रहे थे, यही एक गंवार अनपढ़ दिमाग विहीन लोग यही चाह रहे थे कि पुलिस का माउजर खुले, गोलियां बरसें और कुछ मरे, फिर ये आंदोलन करें, फिर ये अराजकता फैलाएं, देश को तोड़ने की बात करें। ये इनकी षड्यंत्रकारी नीति थी। खैर, दिल्ली पुलिस को नमन, बेचारे मार खाए, महिलाओं के साथ कुकृत्य तक होने की नौबत आई, खाई में गिर के अपनी लाज बचाई है महिलाएं दिल्ली पुलिस की, लेकिन पुलिस ने अपने बंदूक का उपयोग नहीं किया, लाठी तक नहीं चलाई। इसलिए दिल्ली पुलिस के संयम को सलाम करने की आवश्यकता है, सच है। वैसे पंजाब के चुनाव के हिसाब से
उत्तर प्रदेश के चुनाव के हिसाब से जो नाटक करते दिख रहे हैं, इसमें इनका फायदा कहीं नहीं हो रहा है। अब भारत की जनता, पंजाब की भी जनता, हरियाणा की भी जनता, उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है कि ये जो भी कृषि कानून वापस करने की मांग करने वाले लोग थे वो तो खुश हो गए, कानून वापस हो गया, वो घर चले गए। जो बचे हुए हैं ये दलाल बचे हुए हैं। तो दलालों के साथ कैसे निपटना है जनता जानती है। दलालों के साथ किस तरह के कदम उठाने हैं जनता भी जानती है। चुनाव के दौरान भी वो दिखाएंगे। पंजाब में भी मिरेकल हो सकता है। मोदी का माफीनामा पंजाब में भी मिरेकल जादू कर सकता है। पंजाब के लोग, पंजाब के असली किसान खुश हैं। पहले भी कानून से खुश थे, उनका असली किसानों को कोई घाटा नहीं था। घाटा केवल दलालों का था, जो दूर दूर के राज्यों से भी गेहूं चावल खरीद के लाते थे, पंजाब के नाम पर बेचते थे और सरकार को खरीदने पर मजबूर करते थे। घाटा उन दलालों का है। असली किसान तो प्रसन्न है। खैर, काला कानून से कह रहे थे वापस हो गया है, तो उनके मन की नाराई चली गई है। और इसका पूरा का पूरा श्रेय मोदी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से जब निकाले गए हैं, उन्होंने पार्टी बनाया, पंजाब लोक कांग्रेस बनाया है। और उन्होंने कहा था यदि केंद्र सरकार ने तीनों कानून वापस लिया तो वो गठबंधन करेंगे। तो पंजाब की लोक कांग्रेस अर्थात कैप्टन साहब की कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल से निकले चढ़ूनी, उनकी गुरनाम चढ़ूनी, उनका पूरे प्रदेश में प्रभाव है। उनका संगठन, ये तीनों का गठबंधन होने जा रहा है। और भी बड़े पैमाने पर अकाली दल से लोग निकलने के पक्ष में हैं। जो चुनाव घोषित होते हैं अमरिंदर सिंह साथ आ जाएंगे। इनके अनुभव, इनका इतिहास जो पंजाब के पक्ष में रहा है, उसका फायदा उठाने के लिए, पंजाब के कल्याण के लिए सब इकट्ठा हो रहे हैं। अभी जो खबर है, यहाँ तक कैप्टन साहब ने भी इनडायरेक्ट कहा है, वो ये है कि चन्नी के मुख्यमंत्री रहते, उनके मंत्रिमंडल में काम करने वाले 60% लोग चन्नी को साथ छोड़ करके आने को आज तैयार बैठे हैं। लेकिन कैप्टन साहब ने उन्हें वेट एंड वॉच कहा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव घोषित होने के बाद वो आए, जिससे कि तब तक जो विधायक निधि है, तब तक जो जनता काम करना वो कर लें। विधायकों के बारे में यह है कि 80% विधायक कैप्टन के संपर्क में है। कांग्रेस की विधायक बात कर रहा हूँ, वो सीधे सीधे कांग्रेस छोड़ करके कैप्टन की कांग्रेस में आ जाएंगे। तो भाजपा, कैप्टन अमरिंदर की पार्टी, चढ़ूनी की पार्टी और कांग्रेस आने वाले लोग, ये मिला करके मिरेकल हो सकता है। अगर कुछ मिरेकल हो जाए कोई संदेह नहीं है। और दूसरा, कृषि कानून वापस होने के बाद अकाली दल वापस एनडीए में आने की सोच रहा है, क्योंकि सबसे पुराना संगठन है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी उनको लेने के पक्ष में दिख रही है, ऐसा नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है। चुनाव के बाद, पंजाब चुनाव के बाद यदि स्थिति कुछ अच्छी बुरी होती है, आवश्यकता पड़ती है, तो मित्रता तब काम आ सकती है। कैप्टन से दोस्ती कराई जा सकती है। वैसे भी कैप्टन पर आरोप था कि अकालियों के खिलाफ जांच करने में वो ढिलाई बरत रहे हैं, तो उनकी मित्रता तब भी काम आ सकती है। कुल मिलाकर के जो तीनों कानून वापस हुए हैं वो किसान हित के कानून थे, लेकिन देश हित में वापस हुए हैं। इसके पीछे आतंकवादियों की मंशा फेल करने का उद्देश्य था, जो मोदी सफल हुए हैं, भारत सरकार सफल हुई है। और अब जो बचे हुए लोग होंगे, अगर घर नहीं जाएंगे तो सरकार उनसे ठीक से निपटेगी। ठीक से मैं कह रहा हूं तो आप समझ रहे हैं, ठीक से निपटेगी। निश्चित है 2-4 दिन में इस पर भी कुछ न कुछ वीडियो बनाने का मौका मिलने वाला है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो जरूर शेयर करिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को, नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो राष्ट्र हित में जरूर सब्सक्राइब कर लें। राष्ट्र हित से जुड़े सारे मुद्दों पर मैं समय समय पर वीडियो बनाता हूं और पोस्ट करता हूं। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको तत्काल मिल जाएगा। धन्यवाद।